नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे थे अपन नवजात शिशु परीक्षण की। नवजात शिशु परीक्षण की अपन बात कर रहे थे तो इसमें अपन ने देख लिया था सामान्य रचनात्मक स्वरूप। जी हाँ, इसके अंदर अपन ने सामान्य रचनात्मक स्वरूप अपन ने देखा था। इसके अलावा अपन ने शोथ देख लिया था, शोथ के कौन कौन से कारण हो सकते हैं नवजात शिशु में। शोथ के कारणों की अपन ने बात की थी, जिसके अंदर अपन ने इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की बात की थी। और भी इसके अंदर आगे टॉपिक होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स में अपन अनुमान लगा सकते हैं विभिन्न व्याधियों का, उसमें किस प्रकार के अपने को चेंजेस मिलेंगे। जी हाँ, तो अपन देखते हैं आगे। अपन जो अब नेक्स्ट टॉपिक अपना लेंगे ये अपना रहेगा त्वचा। नेक्स्ट पॉइंट अपना त्वचा रहेगा। त्वचा के अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले हार्लेक्विन कलर चेंज अपने को नाम देखने को मिलता है। हालांकि नॉर्मली अपन कभी कभी देखते हैं कि थोड़ा बहुत पर्पल कलर या फिर अपन कहें थोड़ा रेडनेस जो है वो नॉर्मली आ जाती है, वो नॉर्मल होता है, वो कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसमें थोड़ा सा एक विशिष्टता की बात करें तो हार्लेक्विन कलर चेंज जो है वो होता है। तो क्या होता है हार्लेक्विन कलर चेंज? इसमें क्या होता है कि जो बेबी का शरीर होता है पूरा जो है वो लगभग आधा जो है लाल हो जाता है और आधा जो है एजिट रहता है। जी हाँ, तो इसमें अपन लिखेंगे ललाट से लेकर या फिर अपन कहें ललाट से त्रिकास्थि तक आधा शरीर लाल हो जाता है। इस सिचुएशन को क्या अपन हार्लेक्विन कलर चेंज बोलते हैं। जी हाँ, इसके अलावा रेडनेस की बात करें, इसके अलावा अपन देखते हैं कि ब्लूइश कलर भी बहुत बार अपने को देखने को मिल जाता है, जिसको अपन कह सकते हैं नीलिमा। तो नीलिमा क्या हो सकती है, अपन कभी कभी देखते हैं कि जैसे कोई लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है ना, लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है, अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो लिप्स वगैरह होते हैं वो अपन देखते हैं उनका कलर ब्लू हो जाता है। जी हाँ, अपन देखने को मिलता है बहुत सारी ऐसी कोई भी व्याधि हो जिसके अंदर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आए, उस केस में अपने को ब्लू कलर देखने को मिलता है। या फिर अपन कहें जो रक्त है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है जिसकी वजह से समस्या देखने को मिलती है। तो नीलिमा का जो कारण होता है वो होता है रक्त परिभ्रमण बाधा। जी हाँ, अगला पॉइंट अपन देखेंगे और क्या हो सकता है। श्वेताब, आपको श्वेताब स्किन मिल सकती है, त्वचा मिल सकती है। जी हाँ, श्वेताब क्यों होगी? त्वचा में ओसोजन, कहने का मतलब ऑक्सीजन अल्पता के कारण भी जो है श्वेताब हो जाता है। जी हाँ, इसके अलावा अपन बात करें पांडु अपने को देखने को मिल सकता है। पांडु मतलब अपन यहाँ बात करेंगे एनीमिया। जी हाँ, इसके अलावा जो है किसी शोथ या फिर आघात के कारण भी अपने को श्वेताब जो है वो अपीयरेंस जो है अपने को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो पोस्ट मैच्योर बेबी जो होते हैं, जी हाँ, जो गेस्टेशन पीरियड मोर देन 9 मंथ्स इनका होता है, जिसको अपन कहें प्रसव कालोपरांत प्रसव का जो काल होता है उसके बाद में प्रसव होना, उस केस में भी अपने को स्किन जो है वो श्वेताब मिलेगी। बात करें अपन थोड़ा प्री मैच्योर बेबी की, प्री मैच्योर की बात करें, उस केस में क्या होगा, उस केस में अपने को थोड़ी रेडनेस मिलेगी और स्किन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंडर डेवलप्ड रहेगी। कंप्लीटली अपन समझते हैं कि स्किन डेवलप नहीं हो पाएगी। पांडु है, पांडु के भी अपन ने रीज़न देखे थे, एनीमिया जिसको अपन कहें, तो वो क्या कारण हो सकता है एनीमिया का। तो सबसे पहले अपन देखें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, अपन समझते हैं बिल्कुल एनीमिया का कारण हो सकता है। इसके अलावा यकृत विकार, जी हाँ, इरिथ्रोपोइसिस वगैरह के प्रोसेस अपने को मिल सकते हैं यकृत में, तो उस केस में जो है अपने को कहीं ना कहीं एनीमिया जो है वो देखने को मिलेगा, यकृत विकार। जी हाँ, इसके अलावा मस्तिष्क में जो है अपने को हिमोरेज अगर हो जाता है, रक्तस्राव अगर हो जाता है, तो उस केस में भी अपने को एनीमिया की सिचुएशन जो है हो सकती है, मिल सकती है। जी हाँ, अभी अपन बात करेंगे हार्लेक्विन कलर चेंज अपन देख रहे थे, तो इसकी अपन इमेज ज़रूर देखेंगे। जी हाँ, तो इसमें देखिए किस प्रकार से जो है इक्वली बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, रेड और एजिट जो है स्किन कलर रहते हुए। जी हाँ, आगे अपन चलेंगे, अगला अपन पॉइंट लेते हैं, सिर लेंगे, हेड जिसको अपन कहें।
जी हाँ, हेड में सबसे पहले अपन बात करें मोल्डिंग की। मोल्डिंग अपने को हेड में देखने को मिल सकती है। मोल्डिंग का क्या मतलब होगा? मोल्डिंग का अपन क्या समझते हैं? टू मेक समथिंग इनटू ए पर्टिकुलर शेप। जी हाँ, किसी चीज़ को एक जो है आकृति में ढालना, एक प्रकार की आकृति में ढालना, उसको अपन मोल्डिंग बोलते हैं। जी हाँ, यहाँ पे इसका क्या अर्थ होगा? यदि प्रथम प्रसव है, ये मोल्डिंग जो अपने को देखने को जनरली मिलेगा, जो फर्स्ट डिलीवरी होती है माता की, उसमें देखने को मिलता है सिर के अद्य योनि में आकर रुके रहने में अधिक समय लगा है। मतलब अपन देखते हैं जो कभी कभी क्या होता है कि जैसे फर्स्ट डिलीवरी होती है, उस केस में क्या है, अपन समझते हैं कि जो योनि द्वार है वो काफ़ी संकीर्ण रहेगा, है ना। तो उस केस में क्या होगा, जो सिर की आकृति थोड़ी बड़ी रहेगी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी में थोड़ा टाइम लग जाता है, और जो सिर है वो कहीं ना कहीं योनि द्वार में जो है वो अपन कहें रुका रह जाता है, काफ़ी देर तक अटका रह जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि उस पर दबाव पड़ता है, और चूँकि अभी न्यू बोर्न है, उसकी जो बोन्स की अपन बात करें तो वो कम्प्लीटली रिजिड नहीं हुई है, टाइट हुई नहीं है इतनी कि भारी दबाव को सहन कर सकें। तो उस केस में क्या होता है, जो पैराइटल बोन्स जो होती है, जिसको अपन कहें पार्श्व अस्थियाँ, वो क्या करेंगी, वो ऑक्सीपिटल बोन्स और फ्रंटल जो बोन होती है उनके ऊपर जो है वो ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, उनके ऊपर जो है वो चढ़ी हुई मिल सकती हैं अपन कहें। जी हाँ, तो इस केस को अपन क्या बोलेंगे, इस चीज़ को अपन मोल्डिंग बोल सकते हैं। तो मोल्डिंग बोलते हैं, तो अपन इस प्रकार की सिचुएशन को समझना चाहिए। इसके बाद अपन अगला टॉपिक अपन देखते हैं, तालु का लंबे समय तक बड़ा मिलना। जी हाँ, तालु का लंबे समय तक बड़ा मिलना है किस चीज़ को शो करता है? ये हाइपोथायरॉयडिज्म को शो करता है, जिसको अपन कहें गलगंट। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जो थायराइड हार्मोन है उसकी कमी का होना। जी हाँ, अगली अपन बात करेंगे कपाल अस्थियों का पतला होना, जिसको अपन बोले क्रेनियोटेप्स। जनरली ऑक्सीपिटल बोन्स के लिए ज़्यादा अप्लाई होता है। जी हाँ, तो कपाल अस्थियाँ अगर पतली हैं तो उस केस में अपने को ये कौन कौन सी मतलब बीमारियों का जो साइन हो सकता है, कौन कौन सी डिसऑर्डर्स का साइन हो सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, अगर इस प्रकार की कपालस्थियाँ जो अपने को कमज़ोर मिलती हैं, पतली मिलती हैं, तो अपने को चेक करना चाहिए कहीं क्लीडोक्रेनियल डिस्ट्रोसिस तो नहीं है। क्लीडोक्रेनियल डिस्ट्रोसिस होता क्या है, इसमें जो क्लेवाइकल बोन्स जो होती हैं, कहें अपन जिसको जत्रु, जी हाँ, ये जो होती हैं ये कमज़ोर रहती हैं, थोड़ी अंडर डेवलप्ड रहती हैं, या फिर अपन कहें लेस डेवलप्ड जो रहती हैं। तो इनकी वजह से जो दोनों शोल्डर्स होते हैं वो क्या है, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जी हाँ, तो दोनों शोल्डर्स करीब आ जाते हैं, तो इस प्रकार का जो है ये प्रॉब्लम है। जी हाँ, नेक्स्ट अपनी है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म भी जनरली क्या होता है कि थायराइड हार्मोन की कमी है। कहने का मतलब थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी। जी हाँ, ये क्यों हुई? ये सब माता के जिस समय गर्भ में जो बालक था, उस समय माता की जो डाइट थी उसमें आयोडीन की कमी थी। तो आयोडीन की कमी के कारण जो है वो थायराइड हार्मोन की कमी आई, उसकी वजह से क्रिटिनिज्म देखने को मिलता है। क्रिटिनिज्म में क्या होता है कि इसमें स्ट्रक्चरल, मेंटल एंड फिजिकल दोनों प्रकार के अपने को कमी देखने को मिलती है। मेंटली भी डेवलपमेंट होता नहीं है, फिजिकली भी ढंग से डेवलपमेंट होता नहीं है। जी हाँ, आगे बात करेंगे अपन, डाउन सिंड्रोम भी इसमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, डाउन सिंड्रोम में भी मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है डाउन सिंड्रोम। जी हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कौन सा? 21th क्रोमोसोम में अपने को ट्राइसोमी देखने को मिलती है। कहने का मतलब एक जो गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम की संख्या अपने को ज़्यादा मिलेगी। जी हाँ, तो इसमें और भी अपने को जिसको अपन अलग से देखेंगे। जी हाँ, अपन आगे चलते हैं। इसके बाद आगे अपन देखेंगे अग्र तालुरंध्र के बड़े होने पर संभावित व्याधियाँ। तो कौन कौन सी व्याधियाँ अपन यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर। जी हाँ, सारी नहीं बताई जा रही हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी डायरेक्टली, तो वो हैं। जी हाँ, एकेंड्रोप्लेसिया,
अकोंड्रोप्लेसिया इसमें से है, एपर्ट सिंड्रोम भी है। इसके अलावा अपन बात करें क्लीटोक्रेनियल डिस्ट्रोसिस, अभी अभी अपन ने बात की थी जिसकी, जी हाँ, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड हार्मोन का बड़ा होना, अगर अग्र तारुरंध्र बड़ी है तो उसमें जो है हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। अकोंड्रोप्लेसिया क्या होता है? अकोंड्रोप्लेसिया जनरली होता है शॉर्ट लिम्ब ड्वार्फिज्म। इसमें जो लिम्स होते हैं बेबी के, मतलब हैंड अपन ले सकते हैं और लेग, जो लिम्स हैं उनकी जो है वो छोटी रहेगी साइज। जी हाँ। अपर्ट सिंड्रोम की बात करें तो अपर्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि स्केलेटल सिस्टम की अबनॉर्मलिटी रहती है। तो सिंड्रोम अपन समझते हैं कि ग्रुप ऑफ डिजीजेज होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने को इसके अंदर एक साथ देखने को मिलती हैं। जी हाँ, क्लीटोक्रेनियल डिस्ट्रोसिस अभी अभी अपन ने बात की थी। क्लेविकल में भी पुअरली डेवलप्ड और absent विच अलाउज द शोल्डर टू बी ब्रोड टूगेदर, तो शोल्डर्स जो है वो पास में आ जाते हैं। जी, हाइपरथायरॉयडिज्म में मतलब थायराइड हार्मोन की अधिकता हो जाना। इसके अलावा अपन देखते हैं हाइड्रोसिपेली भी हो सकता है। इसके अलावा ट्राइसोमीज अपने को देखने को मिल सकती है। हाइड्रोसिपेली की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रो मतलब पानी होता है, और सिफेलस जो टर्म यूज लिया जाता है हेड के लिए या फिर अपन कहें ब्रेन के लिए। जी हाँ, तो इसमें क्या होता है, ए बिल्ड अप ऑफ फ्लूइड इन द कैविटीज डीप विद इन द ब्रेन। तो ब्रेन की जो कैविटीज अपन बात करते हैं, इसमें अपन ड्यूरामीटर देखते हैं, कैविटीज की बात कर रहे हैं, पायामीटर होता है और एरिकनोइड। ब्रेन की कैविटीज हैं, अपन पढ़ के आए हैं। जी हाँ, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर फ्लूइड होता है जिसको अपन बोलते हैं CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जी हाँ, तो इस फ्लूइड की जो है फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, कहने का मतलब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और इसमें जो है वो जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोसिफेली, जनरली CSF ही होता है। जी हाँ, ये फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने की वजह से सिर की साइज़ बढ़ जाती है और इसमें पेन वगैरह भी होता है। इस प्रकार की सिचुएशन आती है हाइड्रोसिफेली के अंदर। इसके बाद अपन बात करें ट्राइसोमीज की बात करें, अपन पहले भी डाउन सिंड्रोम देख के आ रहे हैं, अपन ने कहा था कि साहब ट्राइसोमी होती है। द एक्स्ट्रा फ्लूइड पुट्स प्रेशर ऑन द ब्रेन एंड कैन कॉज ब्रेन डैमेज। जी हाँ, इसकी बात करें अपन हाइड्रोसिफेली की, तो जो है ये प्रेशर डालता है फिर ब्रेन के ऊपर, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर की तरफ जो है ये कैविटीज जो होती हैं, और फिर अंदर की तरफ प्रेशर डालता है। जी हाँ, अपन बात कर रहे थे ट्राइसोमीज की। जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंटली 3 ट्राइसोमीज अपने को मिलती हैं क्रोमोसोम 13th, 18th और 21 में। जी हाँ, जी हाँ, तो 13वें क्रोमोसोम में 2 ट्राइसोमी मिलती है, उसको अपन बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। एडवर्ड अपने को मिलेगा 18th क्रोमोसोम में। जी हाँ, और डाउन मिलेगा अपने को 21st क्रोमोसोम में। जी हाँ, तो अपन बात करेंगे इसको अगर समझने के लिए तो PED पेड से अपन याद कर सकते हैं, और 13, 18 और 21 ये सीक्वेंशियल अपने को याद रखना पड़ेगा। जी हाँ, तो इस प्रकार की बातें हैं अपन देख रहे हैं, इनके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे क्या होता है एडवर्ड, क्या पटाऊ और क्या डाउन सिंड्रोम, इनके फीचर्स अलग से आते हैं। बहुत बार डायरेक्टली सिंगल सिंड्रोम पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जी हाँ, आगे अपन चलेंगे। इसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी भी अपन इससे समझ सकते हैं। जी हाँ, विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिसका रिकेट्स जो है वो रोग होता है, जिससे रिकेट्स में क्या होता है कि जो लेग्स होते हैं वो ऐसे, इसमें भी हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं। जी हाँ, और धनुष आकार के जो लेग हो जाते हैं। जी हाँ, अपन पढ़ते हैं इंट्रायूट्रिन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के अंदर क्या होता है कि बेबी जो है वो जी हाँ, अपन बात कर रहे हैं विटामिन डी, तो इसके अपन देखिए सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रेन। जी हाँ, इसके बाद अपन बात कर रहे हैं लेक ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन रिड्यूस अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जी हाँ, विटामिन डी जो रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस के अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसकी डेफिशिएंसी होने के कारण इनका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो अपन समझते हैं कैल्शियम जो है वो हड्डियों की मजबूती के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस हिसाब से जो है वो फिर बोन्स में जो है वो कहीं ना कहीं सॉफ्टनिंग आ जाती है। इंट्रायूट्रिन ग्रोथ रिटार्डेशन की अगर बात करें, ए कंडीशन इन विच ए बेबी डज नॉट ग्रो टू नॉर्मल वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी हाँ, तो इंट्रायूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर जो है वो ग्रोथ नहीं हो पाती है प्रॉपरली, तो इसमें जो है तो ग्रो नहीं कर पाता है वो प्रेगनेंसी के दौरान। तो उस केस में क्या होता है कि
वो नॉर्मल बॉडी वेट तक पहुंच नहीं पाता, या फिर वो जो है नीचे बॉडी वेट, नॉर्मल बॉडी वेट से कम वेट में आता है। जी हाँ, आगे अपन चलेंगे। कोज ऑफ इंट्रा यूट्रिन ग्रोथ रिटार्डेशन अपन बात करें, क्या कारण हो सकते हैं इसके। जी हाँ, सबसे पहले प्लासेंटल अबनॉर्मलिटीज़, दूसरा है हो सकता है प्लासेंटा में कोई कमी हो, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर ऑफ मदर की ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो भी इंट्रायूट्रिन ग्रोथ रिटार्डेशन अपने को देखने को मिलेगा। इन्फेक्शंस अगर कोई हो रखे हैं तो उस केस में भी मिलेगा आपको। और अगर जो मदर जो है वो अल्कोहल या फिर स्मोकिंग जो करती है तो उसमें भी अपने को कभी कभी जो अपने को लिम्स प्रॉपरली डेवलप नहीं मिलते, कंडीशन अपने को देखने को मिलती रहती है। जी हाँ, मुखाकृति की बात करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, मुखाकृति में किस प्रकार से चेंजेस अपन देख पाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले अपन देखते हैं कि सेवंथ क्रेनियल नर्व पैरालाइसिस, पक्षाघात जिसको अपन बोले, तो इस पे चेहरे पे सामान्यता अपने को देखने को मिल सकती है। सेवंथ क्रेनियल नर्व अपन समझते हैं कि फेशियल नर्व है, जो कि फेशियल रिएक्शंस के लिए जो है वो जिम्मेदार होती है। जी हाँ, तो उस केस में अपने को अगर इसमें पैरालाइसिस हो जाता है तो उसमें चेहरे पे जो अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेंगी, या फिर अपन समझे कि अबनॉर्मलिटी अगर अपने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं सेवंथ क्रेनियल नर्व्स में गड़बड़ है। जी हाँ, समय पूर्व प्रसवित शिशु का सिर सामान्य से बड़ा दिखता है। जी हाँ, अपन कहें प्री मैच्योर बेबी जो होता है उसका सिर अपने को बड़ा मिलेगा। जी हाँ, यदि नेत्र कृष्ण मंडल जिसको अपन कहें कॉर्निया का व्यास अपन कहें डायमीटर नवजात में 1 सेंटीमीटर से अधिक हो तो जन्मजात अधिमन जिसको अपन कहें ग्लूकोमा की संभावना होती है। तो उस केस में अपने को जो है ग्लूकोमा देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो उसके लिए ग्लूकोमा के चेक के लिए अपने को जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल अपन आगे बात करेंगे। मुख गुहा में समय पूर्व या जन्मजात दंतोत्पत्ति किस किस व्याधि में, मतलब जन्मजात टिथ का प्रेजेंट होना बेबी के अंदर। जी हाँ, तो उसको कौन कौन सी जो है डिजीज को शो करता है। इलिस वॉन क्रीवेल्ट सिंड्रोम अपन देखेंगे, अभी इसका जो है इमेज देखेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर क्या क्या होते हैं इलिस वॉन क्रीवेल्ट सिंड्रोम में अपन ने कहा था कि साहब बहुत सारी जो है अबनॉर्मलिटीज एक साथ देखने को मिलती हैं, और डिजीज़ में जो है एक पर्टिकुलर डिजीज़ होती है। जी हाँ, तो सिंड्रोम में इसलिए काफ़ी चीज़ें अपने को देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले शॉर्ट रिब्स अपने को मिल रही है, शॉर्ट लिम। पॉलीडेक्टिली होता है कि नॉर्मली अपने 5 अंगुलियां होती हैं हाथ और पाँव में, लेकिन ये 5 से अगर ज़्यादा मिलती हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीडेक्टिली बोलते हैं। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, जी हाँ, तो जन्मजात हार्ट डिजीज होना अपन कभी कभी देखते हैं कि जो एट्रियम जो होते हैं उनमें होल अपन कहते हैं, दिल में छेद है, तो इस प्रकार की समस्याएं अपने को देखने को मिल जाती हैं। जी हाँ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो उसकी उस होल के अंदर से जो है मिक्सअप हो जाता है। तो ऐसी जो है परेशानियां अपने को इलिस वॉन क्रीवेल्ट सिंड्रोम में अपने को देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट है हेलरमॉन स्टेरिफ सिंड्रोम। ये दोनों ही जो सिंड्रोम है ये जो बाय बर्थ अपने को अगर अपीयर होते हैं, टूथ अगर अपने को मिलते हैं बेबी के अंदर, तो उस केस में अपने को देखने को मिलते हैं। हालरमॉन स्टेरिफ सिंड्रोम में अपने मालफॉर्मेशन ऑफ स्कल, जो स्कल है उसका पूर्ण रूप से निर्माण नहीं होता है। हाइपोट्राइकोसिस की अपन बात करें तो बालों की कमी रहती है, अपने को मिलेंगे नहीं, जो आईब्रोज हैं वहाँ पे बाल नहीं मिलेंगे। जी हाँ, इस प्रकार की बातें अपने को देखने को मिलेंगी। आइज अबनॉर्मलिटीज़, आँखों में भी अपने को अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेंगी। किस प्रकार से अपन देखते हैं, तो ये अपन देख रहे हैं कि इसमें जो अंगुलियों की संख्या है वो 5 से ज़्यादा है। अपन कहीं भी देखें तो ये जो है ये पॉलीडेक्टिली है। अपन ने कहा था इलिस वॉन सिंड्रोम में जो है ये सिचुएशन जो है अपने को देखने को मिली, इलिस वॉन क्रीवेल्ट सिंड्रोम। जी हाँ, अगर अपन आगे बात करें जो जन्मजात जो अपने को टूथ देखने को मिल रहे हैं, इसके साथ साथ अपने को कहीं ना कहीं आई अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल रही हैं, तो इस चीज़ को अपन कहेंगे हालरमॉन स्टेरिफ सिंड्रोम। जी हाँ, आगे चलते हैं अपन ग्रीवा की बात करेंगे। नेक की किस प्रकार से क्या कुछ अपने को नेक में देखने को मिले, कौन कौन सी विकृतियाँ। जी हाँ, सबसे पहले सिस्टिक हाइग्रोमा। सिस्टिक हाइग्रोमा क्या है, इट इज़ ए फ्लूइड फिल्ड सेक दैट रिजल्ट फ्रॉम ए ब्लॉकेज इन द लिम्फेटिक सिस्टम। जी हाँ, अपने जो नेक के अंदर जो है वो इस प्रकार जो है सारी जगह ही होती हैं, लिम्फ्स जो है वो लिम्फ वेसल्स होती हैं,
जी हाँ, अगर यहाँ पे आपको ब्लॉकेज मिल जाता है, कहीं अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, लिम्फ एक जगह पे स्टोर हो जाता है और इस प्रकार से जो है एक सेक बना देता है, एक थैली टाइप बना देता है। तो ये जो सेक फॉर्मेशन है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन सिस्टिक हाइग्रोमा बोलते हैं। जी हाँ, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, ये एक मसल होती है जो कि जुड़ी होती है नीचे स्टर्नम से जुड़ी होती है, लॉन्गेस्ट मसल होती है नेक के अंदर लॉन्गेस्ट मसल होती है। जी हाँ, तो इस मसल की डिफॉर्मिटी देखनी होता है, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जो प्रसव के टाइम अगर अपन कहीं इसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होती है ये नेक को इधर उधर मूवमेंट कराने के लिए। जी हाँ, इसके बाद अपन देखते हैं, अगर अपन बात करें फीमेल चाइल्ड की, तो कन्याओं में त्वचा की ग्रीवा पर अत्यधिक झुर्रियाँ, वेबिंग जिसको अपन बोलते हैं, झुर्रियाँ रहती है, वो शो करती हैं किस चीज़ को, टर्नर सिंड्रोम की संभावना व्यक्त करती हैं। जी हाँ, इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम में और भी शॉर्ट सूचर्स वगैरह सिचुएशन अपन देखते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें 22+X नोड की अपने को सिचुएशन देखने को मिलती है। जी हाँ, इसके अंदर स्टेराइल फीमेल होती है, तो ये भी अपन टर्नर सिंड्रोम भी अपन अलग से देखेंगे। जी हाँ, बात करें अपन इमेज के थ्रू अपन देखते हैं, ये जो ग्रीन यहाँ पे शो कर रखी है ग्रीन कलर में, ये जो है स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल है। जी हाँ, जिसकी इसके अपन को देखना होता है कि कहीं ये ब्रेक तो नहीं हो गई है। जी हाँ, आगे अपन चलते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं फुफ्फुस परीक्षण पे, लंग्स पे बात करते हैं अपन। तो लंग्स में किस प्रकार से अपन परीक्षण करते हैं, जी हाँ देखेंगे। सबसे पहले श्वसन गति जो है 20 से 100 प्रति मिनट तक हो सकती है। जी हाँ, तो 20 से लेकर 100 तक हो जाती है। अपन BMI देखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, अपन समझते हैं कि जो जितनी बड़ी साइज़ होगी उतनी जो श्वसन दर है वो कम होती है, और जितनी छोटी साइज़ होगी उसमें जो है श्वसन दर बढ़ती जाती है फिर। जी हाँ, तो जैसे जैसे शिशु जो है छोटा रहता है तो उसमें 100 तक जो है वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अडल्ट में अपन जाएंगे तो नॉर्मल अपने को जो श्वसन गति देखने को मिलती है वो 16 पर मिनट देखने को मिलती है। जी हाँ, आगे अपन बात करेंगे, अवस्था देखेंगे, कौन कौन सी अवस्थाओं में किस प्रकार से श्वसन दर हैं वो डिपेंड करती हैं। जी हाँ, सबसे पहले सामान्य शिशु की अपन बात करते हैं, तो उसमें 30 से 40 जो अपने को मिल सकती हैं। जी हाँ, सेकेंडली अपन बात करें समय पूर्व प्रसवित शिशु में, इसमें अपने को नॉर्मल से ज़्यादा मिल सकती हैं, अनियमित मिलेंगी और समयबद्ध श्वसन रहेगा। जी हाँ, बात करें श्वसन केंद्रगत कारण, श्वसन केंद्रगत से अपन क्या समझते हैं कि जो जहाँ से जो मेडुला ओब्लॉंगेटा वगैरह वहाँ से जहाँ से श्वसन तंत्र जो है कंट्रोल होता है वहाँ की बात करें, तो इसमें अपन बात करें तो हाफना देखने को मिलेगा, स्पाज्मोडिक मूवमेंट्स, ऐसे झटके लग लग के जो अपने को सांस आता है उसको बोलते हैं। तो इसको अगर अपन समझते हैं तो कहीं ना कहीं जो मेडुला ओब्लॉंगेटा वगैरह जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं वहाँ से जो है कहीं ना कहीं दिक्कत है। जी हाँ, सामान्य श्वसन शिशु लक्षण शिशु में, जी हाँ, सामान्य में क्या होगा, डायफ्रेगमेटिक, जी हाँ, ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड, जी हाँ, इसमें हो सकता है कहीं डायफ्रेगमेटिक जो है, डायफ्राम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है श्वसन में। जी हाँ, ब्रोंकोवेसिकुलर जो अपने को साउंड सुनने को मिलती है। जी हाँ, आगे अपन बात करेंगे हृदय परीक्षण की। अपन बात करें हार्ट में किस प्रकार से बात आती है, सबसे पहले डेक्स्ट्रोकार्डिया की। जी हाँ, तो डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है, कभी कभी क्षणिक मरमर भी मिलती है। मरमर हार्ट की साउंड होती है कि जो हार्ट में 2 प्रकार के वॉल्व होते हैं, एक तो होता है ट्राइकस्पिड और एक होता है बाइकस्पिड। बाइकस्पिड जिसको अपन मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जिसको अपन बोलते हैं
नीले बोलते हैं, और जो लेफ्ट एट्रियम होता है हालिंद बोलते हैं जिसको, जी हाँ। और ट्राइक जो इनके बीच में होता है, ये है ना, बाइकस्पिड वॉल जो होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ट्राइकस्पिड होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, जी हाँ। तो ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, ये जैसे हार्ट बीट चलती है, तो जैसे मान लीजिए वेंट्रिकल नीचे जो है वो सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, और ऊपर जो है वो एट्रियम से ब्लड नीचे वेंट्रिकल में आता है, तो उस केस में जो है ये पंप करना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत ज़ोर से। तो उस केस में क्या होता है कि दोनों वेंट्रिकल पंप करते हैं, यहाँ से जो है, यहाँ से इस जो राइट वेंट्रिकल है इसमें से ब्लड जाता है कहाँ, लंग्स को जाता है, या फिर अपन कहें पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ जाता है। और यहाँ तो ये जैसे ही पंप करता है तो इसकी रिवर्स एंट्री को रोकने के लिए कहीं एट्रियम में वापस ना चला जाए ब्लड, इसलिए ये वॉल जो होती है बंद हो जाते हैं दोनों ही। तो उस केस में जो है फिर ब्लड आगे की दिशा में जाता है, जी हाँ। तो ये जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय अगर कहीं ना कहीं ये वॉल कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाते हैं, तो उस केस में जो है वो मरमर की साउंड अपने को देखने को मिलती है, जो जन्मजात हृदय रोग का कारण हो ऐसा आवश्यक नहीं है, जी हाँ। तो कभी कभी हो सकता है ये मरमर साउंड अपने को मिले, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि जन्मजात हृदय रोग है, जी हाँ। क्योंकि जो हार्ट में जो होल वगैरह की सिचुएशन आती है उसमें ऐसी कोई साउंड नहीं आती है, उनमें अलग फीचर्स आते हैं थोड़े, जी हाँ। गर्भावस्था वय निर्धारण की बात अपन करेंगे। कहाँ से अपन जो कितनी गेस्टेशन पीरियड की बात अपन कर रहे हैं, गेस्टेशन पीरियड, कि गेस्टेशन पीरियड को अपन किस प्रकार से समझें, किस प्रकार से इसको डिसाइड करते हैं, अंतिम मासिक रक्तस्राव की तिथि के आधार पे अपन देख लेते हैं, जी हाँ। कि लास्ट टाइम कब जो है अपने को मेंसेस हुई थी, तो वहाँ से लेके जो है पार्चुरेशन तक का टाइम जो है अपन इसमें लेते हैं। स्कोरिंग सिस्टम के आधार पे अपन स्कोरिंग सिस्टम देखते हैं, 2 प्रकार का स्कोरिंग सिस्टम होता है, उसके आधार पे भी अपन गर्भावस्था वय निर्धारण अपन करते हैं, जी हाँ। तो ये जो स्कोरिंग सिस्टम है सबसे ज़्यादा प्रचलित जो रहता है वो है न्यू बालार्ड स्कोर, जी हाँ। और इसके अलावा जो है इसके अंदर 2 चीज़ें देखते हैं न्यू बालार्ड स्कोर में, शारीरिक परिपक्वता और नाड़ी तंत्र परिपक्वता, जी हाँ। तो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले शारीरिक परिपक्वता की अपन बात करें तो ये जो है नॉर्मली फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगी, मैंने भी लगा रखे हैं यहाँ पे, जी हाँ। तो इसमें नॉर्मल कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है, बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं अपन, त्वचा देखते हैं कितनी डेवलप्ड हुई है, तो उससे अपन अंदाज़ा लगा लेते हैं। क्योंकि अपन बात कर रहे थे कि प्री मैच्योर बेबी की अपन बात कर रहे थे, तो उसमें अपन ने कहा था कि त्वचा जो है थोड़ी सी रेड रहेगी, और इसके अलावा जो है इसमें थोड़ी अंडर डेवलप्ड भी रहेगी, जी हाँ। जो लेंगो हेयर्स की अपन बात करें तो प्री मैच्योर अगर बेबी की अपन बात करें तो लेंगो हेयर्स जो रहेंगे वो उनकी मात्रा थोड़ी कम रहती है, और थोड़े अंडर डेवलप्ड ही रहते हैं, कंप्लीटली नहीं हो पाते हैं, जी हाँ। पुरुष या स्त्री की जननांग की परिपक्वता के आधार पे भी अपन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितना टाइम हुआ होगा, जी हाँ। उसी प्रकार त्वचा की बात करें अपन पोस्ट मैच्योर की, तो उसमें अपन समझते हैं कि अपन ने बात की थी कि श्वेताभ जो है वो अपने को अपीयरेंस देखने को मिलती है, जी हाँ। तो इस प्रकार से फिजिकली अपन मैच्योरिटी चेक करते हैं। बात करें अपन नाड़ी तंत्र न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी की अपन बात करते हैं, तो इसमें जो है इसमें क्या होता है कि शरीर की स्थिति एवं विभिन्न शाखाओं के कोणों के आधार पर जो है इसका अपन विवेचना इसकी की जाती है, इसको देखा जाता है, जी हाँ। तो इसमें देखिए ये नाड़ी तंत्र परिपक्वता की बात करें न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी में, इसमें स्क्वायर विंडो रिस्ट को बोलते हैं। इसमें 90 डिग्री से ज़्यादा कोण है तो ये स्कोरिंग होती है लास्ट में, -1, 0, 1, 2, ये इस प्रकार इनके कोणों को देखा जाता है, और उसके बाद जो है इनके कंप्लीट आउटपुट निकाला जाता है, और अल्टीमेटली इसकी जो है एज निकाली जाती है, जी हाँ। तो जितने टोटल जितना आता है उस हिसाब से एज निकलती है। इसी प्रकार फिजिकल मैच्योरिटी में अपन देखते हैं जैसे स्किन कैसी है, इसकी इनमें से जो भी मैच करेगा
वो अपन देखेंगे और फिर यहाँ से जो है इसका स्कोर करते हैं, टोटल करके उसका जितना भी डाटा अपने पास मिलता है उसमें से अपन आइडिया लगा लेते हैं कि कितनी जो है उसकी गर्भावस्था हुई है। जी हाँ, ये एक लगभग जो है अंदाजे के बेस पे रहता है। जी हाँ, तो यही इस चैप्टर के अंदर है। थोड़ा सा ये चैप्टर जो है थोड़ा अंडरस्टूडेबल कम है, थोड़ा वैसे ही पढ़ने लायक ही ज़्यादा है। जी हाँ, फिर भी मैंने प्रयास किए हैं यहाँ पे कुछ बताने को। इसके अलावा और बहुत सारे आपको ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो इसमें नहीं आएंगे। मैंने ये समझा कि ये शायद नॉर्मल है, समझ में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा टर्म रहता है जो समझ में नहीं आए, कोई ऐसी डेफिनेशन हो, तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी देख रहे हैं और भी आगे जो है वीडियोज़ आ रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन देखते रहना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है। जी हाँ, धन्यवाद, जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा, और भी आपको मिलते रहेंगे। और आपकी कोई डाउट विशेष आती है तो आप देख लीजिएगा, उसमें पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, ओके, धन्यवाद।